या ये सब सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी क्या राय है कि सदर कंटिन्यू करेंगे? ज़्यादातर लोगों की तो ये राय है, कोई उनको फोर्स नहीं कर सकता कि अगर मर्जी से इस्तीफा दे दें तो और बात है, वरना वो जब तक कोई और सदर नहीं आ जाता या मुंतखब नहीं हो जाता तब तक वो सदर रहेंगे। देखिए, लीगली स्पीकिंग एंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो मैंडेट है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल ही कैन परफॉर्म हिज रोल टिल द टाइम दैट नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो नहीं आते। और इशू जो इम्पॉर्टेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है जो डेवलप हो गया है, लेकिन जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट जिस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में फंस गया है, तो सवाल कि प्रेसिडेंट रहते हैं या नहीं रहते हैं वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। सवाल ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हैं क्या ये इनकी लेगेसी का पार्ट बन जाएंगे या इसके ऊपर ये कोई रिवर्स करेंगे अपने ओपिनियन को, या इस बेस के ऊपर इस्तीफ़ा देंगे। तो देखने के वाली बात तो ये है कि अब इलेक्शन कमीशन और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान का जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है वो किस तरफ जाता है। बिकॉज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो किया कि दो ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल थी और उन्होंने दोनों ऑप्शंस की जगह एक थर्ड ऑप्शन को इनोवेट किया, एक स्मार्टली उन्होंने एक ऑप्शन इनोवेट किया, उससे एक क्राइसिस डेवलप हुआ है। क्या ये इनकी लेगेसी का पार्ट रहेगा? क्या हिस्ट्री विल रिमेंबर हिम फॉर क्रिएटिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस? बिकॉज आने वाले 2-3 महीनों के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस will gather more heat and can create more tensions in the country. यार साहब ये बताइएगा कि कुछ सहाफ़ी चूँकि सोशल मीडिया पर भी इस बात का तज़किरा कर रहे हैं, मेरी तो समझ से बाहर है कि वो कैसे कह रहे हैं कि सदर पाकिस्तान को हटा दिया जाएगा, जबकि उनको तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं हटा सकती जितनी प्रोटेक्शन सदर के ओहदे को है, वज़ीर आज़म के ओहदे को भी नहीं है पाकिस्तान में। 2/3 अक्सरियत चाहिए आपको, कौमी असम्बली अगर इन प्लेस भी हो उनको हटाने के लिए इम्पीचमेंट के थ्रू। अब तो कौमी असम्बली तो स्टैंड ही नहीं करती। तो ये जो ख़बरें फैलाई जा रही हैं कि उनको हटा दिया जाएगा, ये लीगली पॉसिबल ही नहीं है, ये कैसे बात कर रहे हैं लोग? जी, आई कम्प्लीटली एग्री विद यू कि प्रेसिडेंट को हटाने की सिर्फ यही तरीका है कि इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स हो, और इम्पीचमेंट के लिए आपकी नेशनल असम्बली, आपकी पार्लियामेंट एग्जिस्टेंस में हो, और इम्पीचमेंट के लिए जैसे आपने कहा 2/3 मेजॉरिटी भी होनी चाहिए। तो देयर इज़ अ प्रोसेस एंड दैट प्रोसेस हैज़ टू बी फॉलोड, देयर इज़ नो अदर प्रोसेस। अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान चाहे तो बस रेजिग्नेशन दे सकते हैं, लेकिन वो अब क्या रेजिग्नेशन आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो आई डोंट थिंक कि ये कोई इसके अंदर कोई देयर इज ट्रूथ टू व्हाट दीस स्टेटमेंट्स आर। यह सब एक दूसरा मामला चल रहा है, एक कंट्रोवर्सी, वो ये है कि तारीख ने सदर पाकिस्तान, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और JUI भी, कामरान मुर्तज़ा साहब सेनेटर भी हैं, सीनियर कानूनदान भी हैं और वकला के रहनुमा भी रहे, वो भी ये कह रहे हैं जी सदर तारीख देंगे, तहरीक इंसाफ तो कह ही रही है। तो अब तो ये जो गुज़श्ता हुकूमत थी उसमें भी अब लग रहा है कि मुख्तलिफ आरा हैं, तो सदर को तारीख देनी चाहिए। ज़्यादा लोग अब इस पर, ज़्यादा पार्टीज जो हैं इस पर इसरार कर रही हैं। आप इस पर क्या कहते हैं कि तारीख अब सदर को देनी है आइन के मुताबिक, या जो एक्ट में आ गया इलेक्शन कमीशन वहाँ से तारीख आनी है इलेक्शन? देखिए, तारीख तो सदर ने ही देनी है, बिकॉज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ही इज़ द अनाउंसिंग अथॉरिटी फॉर द डेट ऑफ द इलेक्शन। इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने लेकिन इलेक्शन तो नहीं करवाने। इलेक्शन एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, उसके अंदर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस का रोल होता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, आपकी सिक्योरिटी है, अपरेटस है, सारी इंस्टीट्यूशंस हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ही डज नॉट हैव अ मैजिक वैंड कि वो बोलें कि 90 दिन में इलेक्शन हो और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड कह रही हो कि एक प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशन का कि आपने डीलिमिटेशंस करनी है, वो डीलिमिटेशंस के बाद इलेक्शन होंगे। तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अगर कोई भी यूनिलैटरल एक्शन ले लेते हैं और वो यूनिलैटरल एक्शन जो है वो उससे इलेक्शंस फेयरली नहीं होते और बाकी पार्टीज इलेक्शन उस पिटिशंस फाइल कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि या मतलब बाकी पार्टीज इसको एक्सेप्ट ही नहीं करती कि ये फेयर इलेक्शंस ही नहीं थे, तो जो स्टेक होल्डर्स है, रियल स्टेक होल्डर्स इलेक्शंस के आम आदमी है, जो वोटर है वो इसका स्टेक होल्डर है। तो अगर वोटर के लिए ये एक फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे, बिकॉज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो कह चुकी है कि हम 3 महीनों में नहीं करा सकते, तो फिर यूनिलैटरल एक्शन लेने का सदर का, वो भी एक सदर के लिए कोई अच्छी लेगेसी छोड़ के नहीं जाएगी। और इस वक्त सदर पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में जो भी एक इंसान अपनी पोजीशन को छोड़ के जा रहा होता है तो वो अपनी लेगेसी को ज़रूर सोचता है। तो आई डोंट थिंक कि यूनिलैटरल एक्शन से प्रेसिडेंट एक अच्छी लेगेसी छोड़ के जाएंगे, और यूनिलैटरल एक्शंस जब भी लिए गए हैं उससे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस डेवलप हुआ है। ही इज द अनाउंसिंग अथॉरिटी, बट देयर आर अमेंडमेंट्स इन द लॉ नाउ, सेक्शन 157, 158 इलेक्शन कमीशन एक्ट के। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी इसी एक्ट को का ही जिक्र करते थे जब वो कहते थे कि प्रोविंशियल असेंबलीज में इलेक्शन हो। तो आज वो ये नहीं कह सकते कि अब इस इलेक्शन में अब तरमीम आ गई है, तो मैं इन तरमीम को नहीं मानता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।